वो लोग तो चले गए थे, लेकिन पीछे खड़े कनिष्क की आवाज देव के कानों में पड़ी। राजा विक्रमसेन को भी पता चल गया कि ऐसा कमजोर लड़का अग्निवंश का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तभी उन्होंने आर्या को इससे दूर किया। उसने पहले भी देव को चिढ़ाने के लिए बहुत सी बातें कही थी, लेकिन ये बात उसके दिल को इसीलिए चुभी थी क्योंकि आर्या उसकी इकलौती दोस्त बनी थी। अचानक शिवेश ने देव का हाथ पकड़ा और उसे उन सबसे दूर एक शांत जगह ले गए। वहां देव खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। देव ने अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से कहा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता पिताजी। शिवेश ने उसके दोनों कंधे झकझोर कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें उनकी बात से धक्का लगा है, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। तुम उनके जैसे नहीं होते, बहुत खास हो। ये बात बोलते बोलते शिवेश कई साल पहले की यादों में खो गया था, जब उसकी तरफ आता भाला न जाने कैसे एकदम से दूसरी दिशा में चला गया था। देव ने शिवेश का हाथ पकड़कर उसे अपने ख्यालों से निकालते हुए कहा, मैं ऐसा क्या करूं पिताजी कि ये लोग मुझे तंग करना छोड़ दे। शिवेश ने देव की तरफ देखकर कहा, एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही कठिन है। आलोक मठ जाना होगा तुम्हें। फिर से आलोक मठ का नाम सुनकर देव की धड़कनें हल्की सी तेज हो गई थी। वो समझ गया था कि इस जगह का बड़े बड़े राजाओं से लेकर उसका अग्निवंश परिवार सब सम्मान करते हैं। उसके पिता ने आगे कहा, तुम्हें खुद को इस परिवार का सबसे महान योद्धा बनाना होगा। आज के समय जो इंसान औरों से ज्यादा वीर और शक्तिशाली होता है, उसकी सब इज्जत करते हैं। देव ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए कहा, मैं जाऊंगा आलोक मठ और आपका सिर पूरे परिवार में सबसे ऊंचा करूंगा। शिवेश ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन आलोक मठ जाना इतना भी आसान नहीं है देव। शिवांक और सक्षम ने 2-3 साल मेहनत की और उसके बाद जाकर वो मठ के बाहरी वर्ग के शिष्य बन पाए। तुम अभी से प्रशिक्षण करोगे, तब कहीं जाकर कुछ सालों में बाहरी वर्ग के शिष्य बन पाओगे। देव ने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, क्या आप मुझे प्रशिक्षण देंगे? शिवेश मुस्कुरा दिए। उन्हें देव की आंखों में भविष्य में आने वाला एक महायोद्धा दिखाई दे रहा था। उन्होंने देव से कहा, आज से भूख, प्यास, नींद सब भूलकर दिन रात मेहनत में लग जाओ। देव को बार बार अपनी इकलौती दोस्त आर्या के सामने हुआ अपना अपमान याद आ रहा था। वो अपने पिता की बात मानकर उसी समय से आलोक मठ में प्रवेश पाने की तैयारी में लग गया। अगले ही दिन देव और शिवेश हरित पर्वत गांव के कोने में बने जंगल की तरफ आ पहुंचे, जहां एक नदी बह रही थी। देव ने उस नदी की तरफ